जी, तो आज हम यहाँ बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग के बारे में और एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसी में हम मेथड ओवरलोडिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम आप अपने चॉइस पे बना लीजिए कुछ भी। मैंने अमेज़न बना दिया और ये देखिए आपकी एक क्लास जो है क्रिएट हो गई अमेज़न के नाम से। इसके अंदर मेन मेथड बना हुआ है, ये मेन मेथड है। तो मेथड ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है कि जिस किसी क्लास के अंदर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक मेथड हैं और मेथड का नेम सेम है लेकिन उसमें आर्गुमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो मेथड ओवरलोडिंग होता है। ये एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप का होता है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। तो आज हम बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो मेथड ओवरलोडिंग मीन्स हैविंग सेम नेम बट आर्गुमेंट डिफरेंट आर्गुमेंट। तो एक मैं आपको एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है, सर्च नाम की, और इसी क्लास के अंदर सेम नेम का एक मेथड और बना लेता हूँ। देखिए 2 मेथड इस क्लास के अंदर बने हुए हैं जो कि सेम नेम के हैं लेकिन इनका आर्गुमेंट भी सेम है। तो मैंने आपको बताया कि मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट, ठीक है। अब आर्गुमेंट जो है डिफरेंट 3 टाइप से होता है। आर्गुमेंट डिफरेंट, ठीक है, बाई 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ आर्गुमेंट, सेकंड है आपका टाइप ऑफ आर्गुमेंट और थर्ड है आपका सीक्वेंस, ठीक है। ये 3 तरीके से आर्गुमेंट होते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट की बात करता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वेरिएबल है इंट आई और इसके अंदर भी 2 लोकल वेरिएबल, इस मेथड के अंदर भी 2 लोकल वेरिएबल है। अब देखिए ये मेथड ओवरलोडिंग है। क्यों मेथड ओवरलोडिंग है? क्योंकि इसके अंदर देखिए एक आर्गुमेंट है, इसके अंदर 2 आर्गुमेंट है, तो डिफरेंट हो गया। और इसमें एक सेम डेटा टाइप यूज़ हुआ है, इसमें भी सेम डेटा टाइप यूज़ हुआ है। अगर मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाकर इस क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसके मेथड को मैं कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो प्रिंट करेगा, तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए इसमें लिखा है शर्ट्स, इसमें लिखा है शर्ट्स कॉमा पैंट्स, ठीक है। अब मैं शू से अगर क्लियर करूँगा, ऑब्जेक्ट है, सर्च को मैंने इसके अंदर इंटीजर वैल्यू पास कर दी। इसके अंदर मैंने, अब देखिए इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो मैंने एक इंटीजर वैल्यू दी है। अब ये मैच कर किया, एग्जैक्ट मैच इससे कर रहा है तो इसको कॉल करेगा। ये इसमें 2 इंटीजर वैल्यू है और वो इस मेथड को कॉल करेगा, उस सर्च मेथड कॉल करेगा जिसमें 2 इंटीजर वैल्यू पास हो रही है। तो मेथड ओवरलोडिंग यही है कि जब किसी क्लास के अंदर 2 या 2 से अधिक मेथड सेम नेम के हैं लेकिन उनके आर्गुमेंट में डिफरेंट है, तो मेथड ओवरलोडिंग होता है। अब आर्गुमेंट में हम मैनिपुलेशन करते रहेंगे और रिजल्ट देखते रहेंगे। मैनिपुलेशन 3 तरीके से होता है।
टाइप के नंबर ऑफ आर्गूमेंट के बेस पे, टाइप के बेस पे और सीक्वेंस के बेस पे। तो ये नंबर ऑफ आर्गूमेंट देखिए यहाँ अलग अलग है, उसको रन कराता हूँ मैं। देखिए शर्ट और शर्ट पैंट्स, तो ये नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हो गया। अब इसी में आपको एक कंफ्यूज वाली चीज़ बताता हूँ। इतना बात आपको समझ में आ गया? मान लीजिए इसके अंदर एक var x पड़ा हुआ है, इंट के बाद 3 डॉट और एक वेरिएबल है। तो var x क्या करता है, कैप्चर करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च को कॉल कराता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ नहीं पास करता, फिर सर्च को कॉल कराता हूँ और इसके अंदर मैं 2 इंटीजर वैल्यू पास करता हूँ, फिर सर्च को कॉल कराता हूँ। और इसके अंदर 3 वैल्यू पास कर देता हूँ। तो ये तीनों टाइम इसी मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि var x क्या करता है, वो मल्टीपल इंटीजर वैल्यू को भी कैप्चर करता है, सिंगल को भी कैप्चर करता है। और कुछ नहीं पास हो रहा है, नल पास हो रहा है तो भी उसको, ब्लैंक पास हुआ है तो भी कॉल कर देगा नल। चलिए नल भी पास कर लेते हैं। ठीक है, तो रन कराते हैं। देखिए 4 टाइम ये सेम चीज़ प्रिंट किया। अब इसमें मान लीजिए मैं अब सिंगल आर्गूमेंट इंटीजर वैल्यू पास करता हूँ। अब बताइए अभी किसमें से किसको कॉल करेगा ये। मान लीजिए मैंने 9 दे दिया यहाँ पे, तो भाई var x जो है हर तरह के आर्गूमेंट को कैप्चर कर लेता है इंटीजर टाइप के। इंटेलिक वेरिएबल का var x है, var x बोलते हैं इसको। ऐसे बोलते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग में ये चीज़ है, अर्ली बाइंडिंग है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म उसको बोलते हैं। जैसे कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड कर लेता है कि मेथड का नेम चेक करेगा और उसमें आर्गुमेंट चेक करेगा। तो ये एग्जैक्ट मैच जो है इससे कर रहा है, तो ये इसी कॉल करेगा, शर्ट्स को ही कॉल करेगा। ये जो है, ये रन कराते हैं। ये देखिए शर्ट्स को ही इसने यहाँ पर कॉल किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि ये इसको कॉल करेगा कि इसको कॉल करेगा। अगर हम एक सिंगल वैल्यू करेंगे तो वो एग्जैक्ट मैच से ही कॉल करेगा। यही मेथड ओवरलोडिंग है। मेथड का नेम चेक करता है, उसका सिग्नेचर जो है उसके बेस पे करता है। अब चलिए मैं आपको टाइप्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करता हूँ। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा कुछ स्ट्रिंग है लिया मैंने और नेम नाम का एक वेरिएबल लिया। यहाँ पर ऑल गारमेंट्स करा हुआ। अब देखिए फू ऑब्जेक्ट से अगर मैं स्ट्रिंग को कॉल करता हूँ, एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, उसमें मैं प्लाजो मान लीजिए पास करता हूँ, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है।
और सर्च मेथड है, तो अभी ये इसको नहीं कॉल करेगा, इंट वाले को। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, ये टाइप के बेस पे चेक कर रहा है। तो ये स्ट्रिंग है, तो ये इसको कॉल कर देगा। ये रन का आता है। देखिए ऑल गवर्नमेंट्स प्रिंट किया। तो ये टाइप की बेसिस पे हो गया। नंबर ऑफ आर्गूमेंट आपको मैंने बता दिया, टाइप्स बता दिया। अब सीक्वेंस देख लेते हैं इसमें। मान लीजिए यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं प्रिंट कराया था ऑल गवर्नमेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐसे दे देता हूँ। अब देखिए ये किसको कॉल करेगा? ये इसको कॉल करेगा, क्योंकि पहले मैंने इंटीजर दिया है, फिर मैंने स्ट्रिंग दिया है। एक सेकंड में यहाँ पर एक चीज़ लिखा नहीं, ठीक है। देखिए इसमें जो सीक्वेंस है ना, वो आर्गुमेंट का, वो डिफरेंट है। इसमें इंट पहले है, स्ट्रिंग बाद में, स्ट्रिंग पहले है, इंट बाद में है। तो ये एग्जैक्ट मैच किससे कर रहा है? इससे कर रहा है। तो ये इसको कॉल करेगा। ये रन कराते हैं। देखिए फर्स्ट वाले को कॉल किया। अगर मैं इसी को थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, इसके अंदर मैं मान लीजिए टी शर्ट दे देता हूँ। मैंने पहले स्ट्रिंग दिया, फिर इंटीजर वैल्यू दे दिया। अब ये एग्जैक्ट मैच इससे कर रहा है। देखिए सेकंड वाले में ये वाला मेथड कॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, टाइप्स और सीक्वेंस की बेसिस भी हो गया। अब देखिए, अब इसमें मैं आपको एक ऑटोमेटिक प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा फंडा क्लियर करता हूँ। इतना बात आपको समझ में आ गया तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ये मेथड ओवरलोडिंग है, क्योंकि मेथड का नेम सेम है और जो आर्गुमेंट्स हैं वो देखिए डिफरेंट है। मैनिपुलेशन आपको 3 टाइप से होता है। मैं आपको यहाँ बेसिकली ये चीज़ बता रहा था कि ऑटोमेटिक प्रमोशन के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर पास कर दिया। अब यहाँ पर तो भाई मेथड का नेम तो मैच ओवर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइलर जो है चेक कर रहा है। मेथड का नेम देखा है, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर है, तो यहाँ पर इंटीजर है, यहाँ पर इंटीजर है, और एक और या फिर मान लीजिए यहाँ फ्लोट होता ऐसे। ठीक है, तो ये देखा कि यहाँ इंटीजर है, यहाँ फ्लोट है। तो अब किसको कॉल करें? तो जो कैरेक्टर का जो ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है ना, वो इंटीजर में होता है, ठीक है। तो ये इसको कॉल करेगा, ठीक है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ। जैसे कैर का
कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर का ऑटोमेटिक प्रमोशन इंट में होता है, ठीक है। चलिए इसको रन कराते हैं। भाई प्रमोशन का मतलब अपने से बड़े साइज, जैसे बाइट है, बाइट का साइज छोटा है शॉर्ट से, ठीक है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट प्रिंट किया क्योंकि कैरेक्टर है, तो ऑटोमेटिक प्रमोशन जैसे बाइट का शॉर्ट में हो जाता है, शॉर्ट की साइज बाइट से बड़ी है तो बाइट का प्रमोशन शॉर्ट में हो जाएगा, और शॉर्ट का प्रमोशन इंट में होता है, इंट की साइज बड़ी है तो शॉर्ट का प्रमोशन इंट में होगा। इंट का फ्लोट लॉन्ग में हो इंट का लॉन्ग में हो जाता है प्रमोशन, और लॉन्ग का फ्लोट में प्रमोशन हो जाता है, अब फ्लोट का डबल में प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक प्रमोशन मैं आपको और दिखाता हूँ। अब यहाँ पर एक वैल्यू है 10.8 मान लीजिए, तो ये डबल वैल्यू है। अब डबल से कोई बड़ा तो होता नहीं है, तो ये एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि द मेथड सर्च इन टाइप फ्लिट फॉर आर्गुमेंट डबल, डबल का ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं हो पाएगा क्योंकि डबल की साइज से अधिक कुछ है नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको मान लीजिए स्ट्रिंग कर देता हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक ऐसे दे देता हूँ लॉन्ग वैल्यू, ठीक है, लॉन्ग वैल्यू दे देता हूँ 10L है ये, ठीक है। अब इसका प्रमोशन जो है फ्लोट में हो जाएगा क्योंकि ये लॉन्ग है। ये रन कराता हूँ इसको मैं, ये देखिए ये इसको कॉल कर दिया। तो बस आप इतने माइंड में रखिए कि कैर का जो प्रमोशन है इंट में हो जाता है, बाइट का शॉर्ट में होगा, शॉर्ट का इंट में होगा, इंट का लॉन्ग में होगा, लॉन्ग का फ्लोट में होगा, और फ्लोट का डबल में होगा। अगर यहाँ कोई डबल वैल्यू है तो उसका ऑटोमेटिक, और डबल वैल्यू है लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है जो डबल, जिसका डेटा टाइप, ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसका डेटा टाइप डबल है, तो वो एरर बताएगा क्योंकि उसका ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब चलिए मैं आपको एक इसमें एक और चीज़ बताता हूँ। तो ये सब पॉइंट है, मैं भी आपको रिवाइज कराऊंगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया। मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, बात वही है, कॉन्सेप्ट समझिए। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक क्लास होती है, पेरेंट क्लास होती है, ठीक है, और स्ट्रिंग जो है इसकी चाइल्ड क्लास है। स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग बफर हुए, और जितने भी मतलब रैपर क्लास हुए, इंटीजर, इस टाइप से जितने भी रैपर क्लास हैं, ये सब ऑब्जेक्ट के चाइल्ड क्लास होते हैं। ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि इक्वल्स मेथड हो गया, टू स्ट्रिंग हो गया, और नोटिफाई और बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ में कॉन्सेप्ट की बात ये है, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करता हूँ, मान लीजिए ब्रांड मैं पास कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट मैच, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये शर्ट्स प्रिंट करेगा।
ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ मेथड ये नहीं होता, ठीक है। अब ये ब्रांड है, अब इसको मिला नहीं तो ये इसको कॉल कर देगा। क्यों कॉल कर देगा? क्योंकि ये पेरेंट क्लास है, ऑटोमेटिक प्रमोशन। तो इसको मैं रन कराता हूँ। देखिए हल्का गारमेंट शॉर्ट्स आ गया, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ कहने का मतलब ये था कि पेरेंट क्लास रहने के बावजूद भी इसने स्ट्रिंग, जब मैंने लिखा था तो स्ट्रिंग को ही कॉल किया था, और अगर स्ट्रिंग क्लास नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट को कॉल कर गया। अब मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रिंग बफर होता है, सपोज दैट, ठीक है, स्ट्रिंग बफर नाम का है, और यहाँ से मैं एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। ठीक है। अब ये इसको कॉल करेगा कि इसको कॉल करेगा? ये इसी को कॉल करेगा। ये कॉल करते हैं, देखिए इसको कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर फिर मैं ब्रांड देता हूँ, तो ये किसको कॉल करेगा? ये शर्ट्स को कॉल कर दिया। अब मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर नल वैल्यू पास करता हूँ, नल वैल्यू पास करता हूँ, तो अब ये इसको कॉल करेगा कि इसको कॉल करेगा? अब चूंकि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग एक ही लेयर के हैं, ठीक है, एक ही लेयर के हैं। ऑब्जेक्ट तो पेरेंट होता है, ये चाइल्ड, और ये स्ट्रिंग बफर भी चाइल्ड है ऑब्जेक्ट की, और स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट की, स्ट्रिंग क्लास भी ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड है। तो ये चूँकि ये एक ही लेयर में है, तो ये कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं एम्बिग्यूअस आ जाएगा कि इसको कॉल करूँ कि इसको कॉल करूँ। देखिए यहाँ पर एरर भी आ रही है, एम्बिग्यूअस, द मेथड सर्च स्ट्रिंग बफर इज एम्बिग्यूअस फॉर द टाइप फिल्टर। कंपाइलर कंफ्यूज है कि मैं इसको कॉल करूँ किसको कॉल करूँ। अगर यहाँ पर तो ये यहाँ पर एरर आएगी, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ इंट आई है, और यहाँ भी इंट आई, देखिए एरर बताएगा। इतना मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं इसका रिटर्न टाइप चेंज कर देता हूँ तो क्या ये मेथड ओवरलोडिंग होगा? ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं है। देखिए यहीं पर एरर बता रहा है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग का बस आप मेन कॉन्सेप्ट ये है कि मेथड का नेम और उसके आर्गुमेंट में मैनिपुलेशन, आर्गुमेंट में डिफरेंस होना चाहिए,
और डिफरेंस 3 टाइप से होता है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट, टाइप्स और सीक्वेंस। तो रिटर्न टाइप चेंज होने से किसी भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मेथड ऑलरेडी में मेथड नेम आर्गूमेंट से ही एग्जैक्ट मैच जिसका करेगा उसको ही कॉल करेगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आप जानते रहिए। अब देखिए टाइप यहाँ चेंज कर देता हूँ तो ये एरर हट जाएगी, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा वाइट। अब क्या करता हूँ मैं, आपको एक क्लास और बनाता हूँ। फिल्टर 1 नाम से, ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, आपका कोई मेथड नहीं है। क्लास यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर एक मेथड है, ठीक है। अब फिल्टर 1 ने क्या किया, एक्सटेंड्स किया है फिल्टर, ठीक है। तो ये भी मेथड ओवरलोडिंग है। अगर मैं क्या करता हूँ, फिल्टर 1 का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू कीवर्ड से बनता है, अगर मैं फू डॉट सर्च करता हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू पास कर देता हूँ F4, ठीक है। तो ये अभी चूंकि एक्सटेंड किया तो ये दोनों मेथड इसके अंदर आ गए। अब इसको कॉल करेगा तो ये प्रिंट होना चाहिए। देखिए ये प्रिंट हो गया। अब मैं एक फ्लोट वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है। अगर एफ लिखता हूँ तो फ्लोट का, कुछ एफ नहीं लिखता हूँ तो डबल कंसीडर हो जाएगा। ये सब तो इनिशियल चीज़ें हैं। ये इसको कॉल कर लिया, ये भी मेथड ओवरलोडिंग है, ठीक है। पहले एक ही क्लास में थे, अब मैं क्या करता हूँ कि पेरेंट्स क्लास का अब कास्टिंग करता हूँ। अब कास्टिंग का मतलब होता है पेरेंट क्लास का रेफरेंस टाइप बनाना और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। ये मैंने इसको कॉल किया। अब मैं मान लीजिए इसको मैं कॉल करता हूँ सर्च मेथड को, अब एक्सटेंड किया तो इसके ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये दोनों वैल्यू आ गई और मैं इस क्लास का रेफरेंस टाइप बनाया हूँ और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, तो इसी को कॉल करेगा। और मान लीजिए यहाँ पर इंटीजर वैल्यू देता मैं, तो ये भी मेथड ओवरलोडिंग है। ये इसको प्रिंट करेगा ऑल गारमेंट सॉर्ट्स। मान लीजिए एक मेथड उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ, अब मैं फ्लोट को प्रिंट कराता हूँ।
ये नहीं प्रिंट करेगा। क्यों नहीं प्रिंट करेगा? क्योंकि इसको एक्सटेंड किया, ये फिल्टर 1 का अपना मेथड है। ठीक है, तो फिल्टर 1 यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेफरेंस टाइप फिल्टर, अगर मैं फिल्टर का रेफरेंस टाइप बना दिया और ऑब्जेक्ट जो है इसका बनाया क्लास का, तो इसमें ये मेथड भी आ गया और ये मेथड भी आ गया। अब ये जब रेफरेंस टाइप के थ्रू मैं मेथड को कॉल करूँगा, तो ये मेथड कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मेथड इसमें है ही नहीं। अगर मान लीजिए ये इसमें मेथड ओवरराइडिंग मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें भी यही मेथड होता है, सेम सिग्नेचर, नेम और सिग्नेचर का, और इसमें आके डिफाइन करता तो सेम आर्गूमेंट और सेम मेथड होता तो कॉल हो जाता। थोड़ा सा मैं आपको फ्लेवर दे ही देता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल करूँगा तो उसमें आपको मैं बताऊँगा मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। देखिए ये ऐसे है, और यहाँ पर मैं फिल्टर लिखा था, और यहाँ पर मैं टी शर्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? ये मेथड है, ये एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो ये इसमें क्या मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा मेथड ओवरराइडिंग बता रहा था मैं, कि ये क्लास था फिल्टर, इसमें 2 मेथड पड़े हुए थे, और ये इसको एक्सटेंड किया तो फ्लोट इसमें भी था, इसमें भी था, और मैंने रेफरेंस टाइप बनाया पेरेंट क्लास का और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसका। अब मान लीजिए इसको मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पर टी शर्ट कुछ अलग दे देता हूँ, जैसे कि शर्ट टी शर्ट्स न्यू। तो ये देखिए ये रन कर जाएगा। वो एरर वो कर्ली ब्रेसेस सही से लगा नहीं था, इस वजह से। तो यहाँ पर मैं आपको मेथड ओवर राइडिंग अभी मैं क्लियर करूँगा। तो ये देखिए इसलिए कॉल नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट कि मैं किसी क्लास के अंदर 2 या 2 से अधिक अगर मेथड हैं, उनका मेथड का नेम सेम है लेकिन उनके जो आर्गूमेंट्स है डिफरेंट है, तो वो मेथड ओवरलोडिंग होता है। आर्गूमेंट डिफरेंट का मैनिपुलेशन 3 तरीके से होता है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट, टाइप और सीक्वेंस। ठीक है, फिर इसमें ऑटोमेटिक प्रमोशन के बारे में मैंने आपको बताया, और आपको मैंने एक रिटर्न टाइप पे ये मेथड ओवरलोडिंग का नहीं होता है, ये केवल मेथड सिग्नेचर पे ही वेरी करता है। एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ, तो ये चीज़ आपको आई थिंक सो क्लियर हो गई होगी। इस क्लास को क्रिएट कर देता हूँ। मैं एरर सही करता हूँ।
देखिए एरर आ रहा है इसमें, स्टैटिक मॉडिफायर मेन, क्लास यहाँ पर ये लगेगी, ठीक है वो सब। और एक मेथड और बनाता हूँ इस फिल्टर क्लास के अंदर। इसके अंदर मैं इंडिया दे देता हूँ और इसके अंदर मैं अमेरिका दे देता हूँ। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, ये इसको कॉल करेगा, ठीक है। एग्जैक्ट मैच कंपाइल टाइम पे एग्जैक्ट मैच होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे दे देता हूँ तो कॉमा लग गया यहाँ पे, पॉइंट है ये, तो ये इसको कॉल करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए मैं 6 और 9 दे देता हूँ। अभी मैं देखो इसको रन कराता हूँ तो आपको दिखेगा। फर्स्ट वाला इंडिया रूल को प्रिंट करेगा, सेकंड वाला अमेरिका रूल को कॉल करेगा। देखिए इंडिया रूल को अमेरिका रूल, अब दोनों में इंट वैल्यू मैंने दिया है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये इंट में 6 हो गया और 9 का ऑटोमेटिक प्रमोशन फ्लोट में हो गया, ये भी ठीक है। यहाँ पर आया, अगर मैं इसको, ये कंपाइलर इसको सोचेगा कि 6 कॉल करूँ तो इंटीजर है तो फ्लोट में ऑटोमेटिक प्रमोशन हो गया, और 9 है तो 9 इंट है। तो इन दोनों में से किसी कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा किसको कॉल करूँ, क्योंकि इंडिया में जैसे रूल्स होते हैं कि ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिक प्रमोशन के बेसिस पे ये तो ठीक है, लेकिन किसको वो प्रमोट करेगा, वो किसको कॉल करेगा, वो कंपाइलर वहाँ कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। तो यह एरर बताएगा। देखिए एरर क्या बता रहा है, द मेथड सर्च इज एम्बिग्यूअस फॉर द टाइप फिल्टर। मतलब एम्बिग्यूअस है, मतलब कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कॉल करूँ कि इसको कॉल करूँ। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग के मैंने सारे चीज़ों को क्लियर कर दिया। मैं एक बार आपको ये रिवाइज करा दूँ कि मेथड ओवरलोडिंग में मेथड का नेम सेम होता है और उनके जो आर्गूमेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, और आर्गूमेंट का डिफरेंट का मैनिपुलेशन 3 चीज़ों पे होता है, नंबर, आर्गूमेंट, टाइप और सीक्वेंस। और इसमें रिटर्न टाइप से मतलब नहीं होता, मेथड सिग्नेचर से ही मतलब होता है। तो ये सब चीज़ें थी मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। आप इसको करिएगा, समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।